नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशु। आखिरकार 20 साल के बाद अमेरिका सेना ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है। आखिरी विमान अमेरिका के कमांडो और राजदूतों को लेकर अपने स्वदेश लौट चुका है। अफगानिस्तान में सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है, या फिर आपने भी देखा होगा कि अफगानिस्तान में ना तो उद्योग है, ना ही धंधे, ना ही कोई मैन पावर, ना ही वहां पे बिलासपुर जीवन जीने की कोई उम्मीद है। फिर भी यहाँ इतना झगड़ा क्यों है? चलिए नजर डालते हैं अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर इतना टकराव आखिर क्यों है। मैं अफगानिस्तान हूं, वैश्विक ताकतों की हसरतों से लूलहान हूं। जिसने चाहा रौंदा गया, देखता रहा घमासान यूं। कभी कोल्ड बार, कभी टेरर बार, कभी जिहाद हुआ सिर पर सवार। दुनिया भर की साजिशों का जंगे मैदान हूँ, हाँ मगर ये भी सच है, अफगानी जिंद को कोई जीत नहीं पाया, इसलिए मैं साम्राज्यों का कब्रिस्तान हूँ। अफगानिस्तान कहते हैं मुझे जीता नहीं जा सकता। मुझे फतेह करने की हसरत लेकर मेरी जमीन पर सैन्य बुटकों को उतारने वाले दुनिया के साम्राज्यों को यहाँ से बड़ी रुसवाई के साथ रुखसत होना पड़ा। आज अमेरिका भी चला गया, वो मेरी जमीन से अपनी आधी अधूरी हसरतों के साथ मुंह छुपाए विदा हो गया। बाइडेन के पास अमेरिका की प्रेसिडेंटशिप है, जब ग्लोबल पावर सेंटर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा का क्षरण हुआ है। 31 अगस्त 2021 ये विश्व के इतिहास में वो तारीख होगी जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खुद को मॉडर्न वर्ल्ड का सरदार कहने वाले अमेरिका की मिलिट्री पावर उसी धारणा का शिकार हो गई जो कहती है कि मैं साम्राज्यों का कब्रिस्तान हूँ। आखिरकार अफगानिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर इतना टकराव क्यों है? ना उद्योग है, ना धंधे हैं, ना स्किल पावर, ना ही यहाँ पे विशालपूर्ण जीवन जीने की उम्मीद है। मैं तो अभी भी मध्य युग में जो रह रहा हूँ उसमें बहुत बुरा एक देश हूँ। तकनीक और विज्ञान से दूर मजहब की विकृत रूपों को ढोने पर मजबूर हूँ। आप कहते हैं मैं एक डेफिशिएंसी स्टेट हूँ। फिर मेरे लिए ये जंग क्यों? क्या आप जानते हैं कि इतिहास में जितने भी विजेता हुए मेरी जमीन से गुजरे जरूर हैं। प्राचीन इतिहास की बात करें तो सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, चंगेज खान, तैमूर लंग, बाबर और न जाने कितने लड़ाकू कबीले मुझे लांग कर गए हैं। मैं वो जमीन हूँ जिस पर गुजरे बिना किसी शासक का विश्व विजेता का सपना मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि मध्य एशिया और दक्षिण एशिया का दरवाज़ा तो मैं ही हूँ। हाँ, मैं अफगानिस्तान हूँ। दरअसल पृथ्वी की सतह पर अफगानिस्तान के नाम पर भूखंड की बनावट और बसावट ऐसी है कि दुनिया के लिए मैं दोहरा और लुभाना दोनों हूँ। अब देखिए, अफगानिस्तान से होकर आप आसानी से पश्चिमी एशिया जा सकते हैं। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशिया देशों के लिए रास्ता सुगम है। मेरी सीमा चीन से लगती है। वाखाना गलियारे से होकर आप चीन जा सकते हैं। ईरान मेरा पड़ोसी है, यहाँ से होकर आप फारस में जा सकते हैं जो कि यूरोप पहुँचा सकता है। पूरब में पाकिस्तान में मेरी लंबी सीमा मिलती है। भारत के लिए मध्य एशिया में जाने का रास्ता मेरी ही जमीन से होकर जाता है। भारत चाहे पाकिस्तान होकर मध्य एशिया जाए या फिर ईरान होकर, गुजरेगा अफगानिस्तान होकर ही। भारत से मेरी सीमा भले ही अभी ना मिलती हो, लेकिन पीओके के जिस गिलगित पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है वह मेरी सीमा छूती है। अगर पूरा जम्मू कश्मीर भारत का होता तो मैं और भारत नजदीकी पड़ोसी होते। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।